एक छोटे से कस्बे में शंभू नाम का शिल्पकार रहा करता था। शंभू बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थर तोड़ के लाता और उन्हें आकार देकर मूर्तियां बनाता। हाँ, इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा थी मगर आमदनी बहुत कम। वो जब भी काम किया करता तो वो दिमाग में एक ही चीज़ सोचा करता कि काश मेरी ज़िंदगी में इतना पैसा आ जाए कि मैं आराम से बैठकर अपना जीवन व्यतीत करूं। यह बात उसे बहुत ज़्यादा सताती थी, और जबकि उसके पूर्वज भी यही काम किया करते थे। एक दिन की बात है जब शंभू ने एक नेता को देखा। नेता वो घूम रहा था और उसके पीछे काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी। उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं भी एक अगर नेता बन जाऊं तो मेरे पीछे भी काफ़ी लोग लगे रहेंगे और मैं आराम से घर में बैठकर काम कर पाऊंगा और पैसा कमा पाऊंगा। यह बात सोचकर उसने नेता बनने की ठान ली। एक दिन वह सो रहा था, तब उसके सपना आया और सपने में वह नेता बन चुका था। नेता बनने के बाद वह कई सारी रैलियां करता। एक रैली करते वक्त उसने अपनी रैली में एक स्पीच देना शुरू किया। स्पीच देते वक्त धूप इतनी तेज थी कि वो धूप की गर्मी वो सहन नहीं कर पाया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जब उसको होश आया तो उसे यह पता चला कि यार, नेता से भी पावरफुल कोई चीज़ है तो धूप। अब उसके मन में एक ख्याल आया कि अब मुझे धूप बनना है। वो अगले ही पल धूप बन गया। बहुत गर्व से वो प्रकाश चमकाता। एक दिन की बात है, वो प्रकाश चमका रहा था और उसी के नीचे एक किसान व्यक्ति अपना काम कर रहा था। किसान काम कर रहा था और उसने अपना प्रकाश थोड़ा और तेज किया, मगर किसान को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि जो मेरी गर्मी को सहन करने की क्षमता उसे मिल रही है वो इस हवा से मिल रही है। ये ठंडी ठंडी हवा उसे काम करने के लिए उत्साह रही हैं और ये आराम से काम कर पा रहा है। अब उसके मन में ये आया कि इस धूप से भी ज़्यादा कोई विशाल चीज़ है, कोई बहुत ताकतवर चीज़ है, वो हवा है। अब मुझे हवा बनना है। वो अगले ही पल हवा बन गया और वो हवा बनकर बहुत इठलाता इधर उधर घूमता। एक दिन की बात है, फिर वो इधर उधर घूम ही रहा था, तभी एक पहाड़ से टकरा गया। पहाड़ से टकराते वक्त उसको ऐसा लगा कि वो वापस हो रहा है। उसने फिर से पहाड़ को पार करने की कोशिश की, मगर वो पहाड़ पार नहीं हो पाया। तब उसे पता चला कि इस हवा से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है तो ये पहाड़। अब उसके मन में एक जुनून बैठ चुका था कि अब मुझे पहाड़ बनना है और इतना विशालकाय पहाड़ बनना है जिससे मैं आराम से ज़िंदगी अच्छी से जी सकूं। अब वो अगले ही पल पहाड़ बन गया। पहाड़ बनकर वो आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिन जीवन व्यतीत करते वक्त उसके कानों में एक हथौड़ी की आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि वो अंदर से अंदर उसको तोड़ते जा रही थी। वो बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने जब नीचे देखा तो उसको पता चला कि वो खुद अपने आप को तोड़ रहा था। मगर वो अब उस गरीबी में नहीं जाना चाहता था, मगर उसको पता चल चुका था कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान कोई भी काम करे, उसका कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो ड्राइवरी करता है या कोई बड़ा बिजनेस करता है या किसी के घर में बर्तन मांजने जाता है या फिर टॉयलेट साफ करता है। किसी भी प्रकार का कोई भी काम बहुत छोटा नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। हर काम अपनी जगह पे सही होता है। फ़र्क इतना होता है कि हमें करने का हौसला होना चाहिए। हर चीज़ पा सकते हैं, फ़र्क इतना है कि हम उसे पाना चाहें तब। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोग आ जाते हैं कि यार तू ऐसा कर ही नहीं सकता। आप सब कर सकते हो, बस जुनून होना चाहिए। हर चीज़ पा सकते हो, बस जुनून होना चाहिए। और जिस दिन जुनून आपके अंदर हो गया ना, उस दिन कोई भी चीज़ नामुमकिन रह ही नहीं जाएगी। सो आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और वो कहानी आपके दिल में ज़रूर घुसेगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए आरजे अनुज पंडित।
सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लाइक कमेंट भी कर देना, ये बता देना कम से कम कि हम कैसा काम कर रहे हैं, ताकि हम अच्छा काम कर पाएँ और आपको नया एहसास दिला पाएँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।